हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बेसिकली मूड बोर्ड बनाने का प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं, बट लेकिन इस वीडियो में आपको ये बेसिकली एक नॉलेजेबल चीज़ ये मिलेगी कि काफ़ी लोग ने मूड बोर्ड ऐसी रैंडम पिक्चर्स यूज़ कर लेते हैं। अगर उन्होंने कोई थीम सेलेक्ट की है तो उस थीम के अकॉर्डिंग कोई भी रैंडम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लीट मूड बोर्ड बना देते हैं। एंड दैट दिस इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज़ आपका मूड बोर्ड जो है ना वो आपकी थीम की विजुअल स्टोरी टेलिंग होती है। मतलब कि आपके आप जो भी पिक्चर्स लगाते हो उस पिक्चर से ये मतलब कन्फेस होना चाहिए कि ये जो थीम है वो एकदम क्लियरली समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं लगनी चाहिए। अगर आपने कोई भी थीम लिया है तो वो थीम आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। आपके जो विजुअल्स होने चाहिए वो हमें विजिबल होना चाहिए, वो एक स्टोरी कन्वे करना चाहिए। हाँ, ये थीम, ये जो विजुअल्स है ये इस थीम से या इस एरा से इंस्पायर्ड है। तो आज मैं उसी का प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। कि आपको अपने जब भी आप कभी भी कोई भी मूड बोर्ड बनाओगे तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे लिए मैं हमेशा से कैनवा ही आपको प्रेफर करूँगी। अगर आपको इसे मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, कैनवा मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, तो मैं हमेशा से कैनवा पे ही डिज़ाइन बनाती हूँ। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे ही आप कैनवा में अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रेजेंटेशन, बिकॉज़ मैं हमेशा से अपने मूड बोर्ड्स को पोर्ट्रेट में ना बना के हॉरिजॉन्टल में बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज ओपन होगा यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं बस यहाँ पे पेस्ट करूँगी कलर। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग कलर। बेसिकली मैं ये जो मूड बोर्ड बना रही हूँ, मैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बना रही हूँ, हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होके। मैंने उसी के अकॉर्डिंग, उनकी उसी एरा के अकॉर्डिंग एक कलर सेलेक्ट किया था, तो ये वो कलर मैंने पेस्ट किया है। अब यहाँ पे बात आती है पिक्चर्स पुट करने की। तो मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स डाउनलोड भी किए हुए हैं। आपको बस बेसिकली करना ये है कि आप कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी थीम एग्जैक्टली है क्या उस एरा में। जो भी आप थीम है, जो भी लेट्स से मैं एग्जांपल अपने थीम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मेरा जो थीम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है। तो इस एरा में जो थीम होते थे, इस एरा में जो पॉइंट्स होते थे, इस एरा में जो बेसिकली पिक्चर्स हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा होते थे मिनिमलिज्म, ठीक है। द डांसिंग गर्ल्स, पोट्री, टेराकोटा आर्ट, देयर आर सो मेनी, ब्रॉन्ज टेक्सचर, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो बेसिकली मेरी जो थीम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है। तो उस टाइम की जो मोस्टली जो फेमस आइकन हुआ करते थे, आपको ये समझना होगा जब भी आप रिसर्च करेंगे कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, या फिर उस पर्टिकुलर थीम में सबसे ज़्यादा ऐसी क्या डिनोट चीज़ करती है जो उस कंप्लीट एरा, कंप्लीट टाइम, कंप्लीट थीम को रिप्रेजेंट करती है। उससे इंस्पायर होकर कुछ उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स लो। ज़्यादा नहीं लेनी है, कम, मैक्सिमम 6 to 7 इतनी पिक्चर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने ऑलरेडी पिक्चर डाउनलोड्स भी किए हुए हैं। बेसिकली जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पिक्चर डाउनलोड तो हैं, बट लेकिन मुझे थोड़ा ना बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं ऑप्शन रिमूव बीजी, आप इस पर सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे रिमूव बीजी पे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आप अपनी इमेज अपलोड करेंगे, जो आप अपनी इमेज की रिमूव करना चाहते हैं बैकग्राउंड को। मैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे इमेज ऑलरेडी रिमूव हो रही है, बैकग्राउंड उसका रिमूव हो रहा है। कुछ टाइम का वेट करेंगे।
अब जैसे ये रिमूव हो चुकी है इसका बैकग्राउंड, मैं इसको डाउनलोड कर लूँगी एंड अगेन मुझे जिस बैकग्राउंड को रिमूव करना है उस बैकग्राउंड को फिर से रिमूव करूँगी। जिस भी इमेज का आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं आप इससे बहुत ईजिली रिमूव करते हैं। रिमूव पीजी से तो मैं हमेशा अपने बैकग्राउंड से रिमूव करवा लेती हूँ। कोई भी फ़ोटोज़ की बैकग्राउंड बहुत ईजीली हो जाते हैं एंड बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है मतलब है। तो ऐसे ही मैंने अपने सारे इमेजेस के रिमूव कर लिए हैं बैकग्राउंड। अब हम इसकी रिमूव करेंगे। तो जैसे ये रिमूव हो गया अब इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारी इमेजेस वहाँ पे फिर दोबारा आपको कैनवा पे जाना है, जहाँ पे आपने वो फाइल अपलोड की थी आपको सेम वहीं पे जाना है। ये आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। तो उसके बाद कुछ टाइम ले रहा है। अब जैसे ही उस पर आप जाएंगे, यहाँ पे आपने जो कैन डाउनलोड किए थे रिमूव बैकग्राउंड से, वो सारी की सारी पिक्चर यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। जैसे कि मैंने अपने सारे पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगी। मैंने सारे पिक्चर ही रिमूव नहीं किए हैं, कुछ कुछ पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव किए हैं, क्योंकि मैं सब रिमूव कर दूँगी तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कुछ जो मुझे लगे कि मेरे को जो अच्छे नहीं लग रहे मैंने उसके रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। ऐसे ही आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट है, उसी तरीके से आपको अपलोड करना है। उसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड करेंगे अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कीजिएगा, जहाँ पे भी आप सूटेबल आपको लगे। अब आप इस पिक्चर्स को, आप इस विजुअल्स को ही देख के ईज़िली आप ये सोच सकते हैं, ईज़िली आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस एरा से इंस्पायर्ड है। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, बट लेकिन ये मुझे अब आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा कि ये किस एरा से इंस्पायर्ड है। विजुअल्स आपकी थीम को बता रहे हैं, आपके विजुअल्स थीम बता रहे हैं। तो आपको क्लियरली किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि मेरी थीम है, आपके विजुअल्स ही आपकी थीम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो जैसे आपने अपने सब कंप्लीट पिक्चर्स यहाँ पे अपने सेट किया, अब आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज कीजिए कि आपको कौन सा एरिया को पिक एंड लो एंड बॉटम्स में रखना है। अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कीजिए। अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने साइड में, मैं हमेशा से चाहती थी, मैं ज़्यादा पिक्चर्स इसमें मेंशन नहीं करती थी, बिकॉज मुझे इजी और थोड़ा सा ना ऐसे ही सही अच्छा लगता था, क्योंकि कम पिक्चर बट स्ट्रॉन्ग विजुअल्स, जैसे कहते हैं ना लोग, कम खाओ अच्छा खाओ, दैट्स द पॉइंट। सो कम पिक्चर है बट लेकिन अच्छे लग रहे हैं, राइट। कलर भी काफ़ी मैच कर रहा है। कलर आपको अपने एरा से इंस्पायर्ड होकर लेना है, कोई भी रैंडम कलर मत लेना, बिकॉज वो आपके एरा को कभी भी डिफ़ाइन नहीं करेगा, कभी भी आपके थीम को डिफ़ाइन नहीं करेगा। सो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी कॉन्सेप्ट या और मूड बोर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मैंने हेडिंग में मेंशन की। अभी काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं उसके साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगी एंड जस्ट पुट आउट। फ़ॉन्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसका फ़ॉन्ट भी चेंज करूँगी। मैं हमेशा एक ही फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ दिस। आई लव दिस फ़ॉन्ट। उसके बाद इसको नीचे थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा साइड से, थोड़ा सा बट काफ़ी चाहिए उसको थोड़ा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइटल का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो आप आपका जो टाइटल आप यहाँ पे मूड बोर्ड या कॉन्सेप्ट बोर्ड अपने अकॉर्डिंग मेंशन करें। मैंने दोनों ही कंबाइन कर दिए हैं इस स्टाइल के लिए। जैसे आप इसको मेंशन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग उसको
डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग फिर मुझे जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट चेंज किया, मुझे फ़ॉन्ट नहीं अच्छा मैच कर रहा था, क्योंकि मुझे एक बेसिकली फ़ॉन्ट भी कभी कभी आप जिस भी थीम को सिलेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है, बट लेकिन ये फ़ॉन्ट जो मैंने सिलेक्ट किया ये इस थीम के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट लग रहा था, तो दैट्स वाई मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है। उसके बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग साइज़ को आप कस्टमाइज़ का अपने अकॉर्डिंग साइज़ को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के बाद सो बेसिकली मैंने यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा कुछ डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे ऐड किए हैं इस थीम के अकॉर्डिंग। तो इसमें बस मैंने यही मेंशन किया है कि ये थीम किस तरह से है, क्या रिप्रेजेंट करती है, क्यों इतनी ज़्यादा आइकॉनिक है, एवरीथिंग। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको वही मेंशन करना है जो आपकी थीम आपको बताती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन किया। मैंने ऑलरेडी मैं पहले से लिख रखा था, सो यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, एज यू कैन सी। अब ये ब्लैक और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। रेड तो काफ़ी सही भी लग रहा था, बट मुझे ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये रहा मूड बोर्ड। आप इस तरीके से अगर आप मूड बोर्ड बनाओगे ना, तो आप जब भी कोई भी मूड बोर्ड बनाओगे, आपके जो विजुअल्स हैं वो कम्प्लीटली कन्वे करेंगे कि आपने किस भी थीम से इंस्पायर्ड होकर ये कलेक्शन बनाया या किस थीम का आपने यूज़ किया है। वो क्लियरली आपके विजुअल से कम्प्लीटली विजिबल हो गया अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू अगर आपने अपनी थीम, अपने विजुअल्स, अपने मूड बोर्ड को बनाते हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट में बताओ कि मुझे अब कौन से वीडियोस पे, कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाने चाहिए। ठीक है, सो या दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बाय गाइज। तो हो गया फाइनली मूड बोर्ड रेडी है।